नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्शियम नाइट्रेट और वर्टैको। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास और आपने भी हो सकता है कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किए हों या फिर उनके मन में प्रश्न चल रहा हो कि क्या हम वर्टैको को और कैल्शियम नाइट्रेट को इन दोनों को एक साथ मिक्स करके यूरिया के अंदर या फिर इन दोनों को ही मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इन दोनों को यदि हम मिक्स करते हैं तो अगर यूरिया के अंदर में इसे मिलाएंगे तो क्या हमें नुकसान देखने को मिलेगा या फिर फायदे देखने को मिलेंगे, या फिर इसे बालू रेत के अंदर मिला करके तब हमें डालना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि वर्टैको को और कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, और यदि करते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे और करते हैं तो हो सकता है आपको नुकसान भी देखने को मिल जाए। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मान लीजिए कल कोई खाद डाला है तो कल के बाद कम से कम अगले खाद को आपको 35 से लेकर 40 दिन के अंतर पर डालना चाहिए, या फिर यदि आपने कोई स्प्रे किया है तो स्प्रे को भी आपको कम से कम 35 से लेकर 40 दिन का अंतर जो है स्प्रे से स्प्रे में रखें और खाद से खाद में रखें, कीटनाशक से कीटनाशक में रखें। यदि आप लगातार खाद डालते रहेंगे, लगातार स्प्रे करेंगे, लगातार कीटनाशक डालेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो हमें आमदनी होगी वो काफी ज्यादा कम होगी। तो बहुत सारे किसान भाई मुझसे ये भी कहते हैं कि आप लगातार वीडियो बना रहे हैं तो हम कहां तक डालें, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप सभी खादों को आपको डालना है। कम से कम खाद से खाद में 35 से 40 दिन का अंतर तो आपको रखना पड़ेगा, तभी कम खर्च में एक अच्छी पैदावार, एक अच्छा मुनाफा जो है आप ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर जो हमारी वर्टैको आती है सिंजेंटा की और जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट आता है, इन दोनों को मिक्स करके यदि डालते हैं तो क्या बेनिफिट मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो यूरिया के साथ बात करेंगे। तो यूरिया खाद जो है हमारा, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ये जो किसान भाई होती है आपकी यूरिया, जब आप अपने खेत के अंदर डालते हैं तो यूरिया कम से कम 3 से लेकर 4 दिन के बाद काम करना शुरू करता है। कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है यूरिया को कार्य करने में, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, कैल्शियम नाइट्रेट आपने आज डाला तो ये नाइट्रेट फॉर्म में होता है तो ये तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देता है, जबकि यूरिया का जो है पहले 3 भागों में टूटना पड़ता है और 3 भागों में टूटने के बाद वो नाइट्रेट फॉर्म में आपका आता है, उसके बाद वो कार्य करना शुरू करता है। तो कभी भी आपको ये कार्य नहीं करना है कि कैल्शियम नाइट्रेट को और यूरिया को, इन दोनों को एक साथ मिला करके आपको अपने खेत के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि यूरिया जो कार्य करेगा वो 3 से 4 दिन बाद करेगा और नाइट्रेट जो हमारा है वो तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देगा। तो आपस में इनमें क्रिया होती है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट ना मिल करके थोड़े से विपरीत रिजल्ट निकल कर हमें देखने को मिलते हैं। मैं कहने का मतलब यह है किसान भाइयों कि जो रिजल्ट आपको लगभग 100% मिलना चाहिए था वो 100% ना मिल करके आपको 60 से 70% के आसपास देखने को मिलेगा। आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि खेत के अंदर हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान भाइयों कम से कम 25 से 30% की आपकी जो पैदावार है, जो आपका जो बेनिफिट है वो किसान भाइयों कम हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो कभी भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट को और यूरिया को इन्हें आपस में नहीं मिलाना है। अब बात कर लेते हैं, यूरिया हमने हटा दिया तो अब हमारे पास बचता है कैल्शियम नाइट्रेट और दूसरी तरफ बचती है हमारी वर्टैको। तो कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा खाद है, यदि इसका उपयोग आप गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो गन्ना आपका बिल्कुल शुरुआत से ही हरा भरा होकर के चलेगा। गन्ने की जो बढ़वार होगी अच्छे से होगी, गन्ने की मोटाई अच्छे से बढ़ेगी, जो जड़ें होंगी, जो तना होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, गन्ना आपका आसानी के साथ नीचे भी नहीं गिरेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट के बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि मान लीजिए आपके गन्ने की फसल कहीं पर छोटी है, कहीं पर बड़ी है, तो कैल्शियम नाइट्रेट डालने के बाद ये फसल भी पूरे खेत के अंदर किसान भाइयों आपको एक समान रूप से दिखाई देगी और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में मदद करता है। बात कर लेते हैं वर्टैको की। जैसे सिंजेंटा की वर्टैको आती है, इसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल और दूसरा मिल जाता है इसके अंदर थायोमेथोक्सम, यानी कि कोराजन भी इसके अंदर दिया गया है और थायोमेथोक्सम भी इसके अंदर दिया है। 2 टेक्निकल दिए गए हैं और इसके अंदर एक छुपा हुआ ग्रोथ प्रमोटर भी किसान भाइयों डाला गया है, जो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। जैसे ही आप सिंजेंटा की वर्टैको का उपयोग करते हैं, फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देती है, गन्ना लंबा और मोटा होना शुरू हो जाता है, जबकि इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया वीडियो, मतलब जो आपकी वर्टैको उसके अंदर दिखाया नहीं गया है। तो अब इन दोनों को मिलाने की बात करते हैं, तो इन दोनों को आप बिल्कुल बेझिझक होकर, टेंशन फ्री होकर के मिला सकते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे, इनका उपयोग करेंगे, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये आपके गन्ने की बढ़वार को बढ़ाने में, कीटों से आपकी फसल को बचाने में आपकी बहुत बड़ी मदद जो है ये दोनों करेंगे। लेकिन इसके अंदर आप चाहें यदि मात्रा थोड़ी है तो आप बालू रेत को भी मिक्स कर सकते हो, बालू रेत के अंदर मिक्स करके आप इसका छिड़काव अपनी गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि कितनी कितनी इसकी डोज ले सकते हैं। यदि मान लीजिए गन्ने की फसल के अंदर रोगों का अटैक ज्यादा है,
ज्यादा मात्रा में रोग दिखाई दे रहे हैं, तो आप वर्टैको की मात्रा 6 किलोग्राम 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट को आपको 18 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इससे ज्यादा मात्रा किसान भाइयों कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट के आप ना लें। यदि दोबारा डालना चाहते हैं या फिर आप 40 किलो 50 किलो डालना चाहते हैं तो 2 बार में आप डालिए। पहली बार में 18 किलो और दूसरी बार में फिर 18 किलो आप डाल दीजिए। लगभग 1 महीने का अंतर आप इसमें रखेंगे तो बहुत ही शानदार पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देगी। और यदि हल्की मात्रा में आपके गन्ने के अंदर रोग नहीं है तो आप वर्टैको की मात्रा 5 किलोग्राम ले लीजिए और कैल्शियम नाइट्रेट तो आपको 18 किलोग्राम ही लेना है। मिक्स कीजिए और गन्ने की फसल के अंदर डाल दीजिए। बेहतर और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।